हेलो गाइस, मेरा नाम है रंजन कुमार और आप सभी का एक बार फिर से न्यूज़ शिक्षा मंत्र चैनल में स्वागत करता हूं। गाइस, आज मैं कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन लेके आया हूं जो कि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इससे सवाल एकदम 100% आता ही आता है। आपको बता देते हैं, ठीक है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसमें भी ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन पूछता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि फिक्स्ड प्रीपोजिशन में क्या कुछ होता है। उस सारी चीज़ों को फिक्स्ड प्रीपोजिशन यानी आपको उसको याद कर लेना है अच्छे ढंग से, और आप एग्जाम्पल के व्यू से आप उसको समझेंगे, याद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सीखेंगे उस पर, ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग देखते हैं फिक्स प्रीपोजिशन में। तो पहला आपका प्रीपोजिशन में आता है एग्री। देखिए, एग्री मतलब होता है, आपको पता है, सहमति जताना, ठीक है, सहमत होना होता है एग्री। अब याद करना आपको ये चीज़ है कि एग्री के साथ मात्र दो ही प्रीपोजिशन आता है, एक आता है विथ और एक आता है टू, ठीक है। एग्री के साथ एक विथ आता है, एक टू आता है। अब जब विथ आएगा तो वो पर्सन के साथ आएगा। जब कभी भी एग्री के साथ विथ आएगा तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि किसी व्यक्ति के साथ होगा, और एग्री के साथ टू आएगा तो इसका मतलब कोई प्रपोजल है, कोई थिंग है, कोई वस्तु है, तो उसके लिए आप क्या लगाओगे, एग्री के साथ टू लगाओगे, ठीक है। जैसे देखिए, आपके एग्जाम्पल दिया गया है, आई एम एग्री डैश यू। यू मतलब क्या, यू मतलब तुम एक पर्सन है। यू जो है किसी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, तो सीधी सी बात है कि एग्री के साथ यहाँ पे विथ आएगा ही आएगा 100%। अगर पर्सन को इंडिकेट कर रहा है और एग्री के साथ वहाँ विथ नहीं है तो वो सरासर गलत है। इसलिए आप देखो कि एग्री के साथ विथ आएगा कब, पर्सन के लिए, तो यहाँ पे यू पर्सन को इंडिकेट कर रहा है तो यू है, पर्सन के लिए आ रहा है ना, तो एग्री के साथ यहाँ पे जो आएगा वो क्या होगा, विथ होगा, यानी हमारा सही आंसर यहाँ पे विथ होगा। दूसरा है कि ही हैज़ एग्रीड डैश माई प्रपोजल, यानी कि उसने मेरे जो है ना प्रस्ताव के ऊपर अपनी सहमति को जताया है, ऐसे है। तो जब भी प्रपोजल की बात हो, कोई थिंग की बात हो और उसमें आप एग्री को दिखाते हैं, सहमति आप जताते हैं, तो वहाँ पे एग्री के साथ क्या लगता है, टू लगता है। तो यहाँ पे हम एग्री के साथ क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे, यानी ही हैज़ एग्री टू माई प्रपोजल, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है डील, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डील के साथ दो प्रीपोजिशन याद रखना है हर पल, ठीक है। डील के साथ दो प्रीपोजिशन, एक विथ आता है और एक डील इन आता है। तो डील के साथ जब विथ आता है तो इसका मतलब किसी भी सिचुएशन से निपटना होता है, डील करना होता है, किसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए डील विथ, और डील के साथ इन लगेगा तो उसका मतलब बिजनेस है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमने रखा है कि द शॉप कीपर डील्स डैश कॉटन क्लॉथ, यानी कि जो दुकानदार है वह केवल कॉटन क्लॉथ मतलब सूती कपड़ों का क्या करता है, डील करता है। अब देखिए, यहाँ पे सूती कपड़ों का डील करना यानी उससे उस सिचुएशन थोड़ी है, कोई स्थिति थोड़ी है कि उसको हैंडल करेगा, उससे निपटेगा, सूती कपड़ा से निपटेगा थोड़ी। सूती कपड़ा का वो बिजनेस करेगा, व्यापार करेगा। तो यहाँ पे सिंपली समझना है कि जब व्यापार की सेंस होगा यानी बिजनेस की सेंस होगा तो वहाँ पे डील के साथ क्या लगता है, इन लगता है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, इन लगा, इन होगा, यानी द शॉपकीपर डील्स इन कॉटन क्लॉथ्स, यानी कि वह जो है कॉटन कपड़ों का क्या करता है, डीलिंग करता है, उससे बिजनेस करता है, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, देखिए, अगला है फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक, ऑब्स्टेन या रिफ्रेन। अब याद रखना है आपको, ऑब्स्टेन हो या रिफ्रेन हो, दोनों कहीं भी हो, इसके बाद 100% इसके बाद जो प्रीपोजिशन होगा वो फ्रॉम होगा, याद रखना है। ऑब्स्टेन या रिफ्रेन के साथ जो प्रीपोजिशन आएगा वो फ्रॉम होगा, जिसका मतलब होता है परहेज करना। जैसे बोला है ही ऑब्स्टेंस डैश लिक्वर, लिक्वर है ना, मतलब लिक्वर मतलब होता है शराब। अब देखिए, ही ऑब्स्टेंस डैश लिक्वर, अब देखिए तो यहाँ पे ऑप्शंस आया है, ऑब्स्टेंस, ऑब्स्टेंस आया है, तो इसके साथ हमेशा याद रखना है क्या आएगा, फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। तो यहाँ पे ही ऑब्स्टेंस फ्रॉम लिकोरेस, सही आपका आंसर क्या होगा, फ्रॉम होगा, ठीक है। चलिए, अगला है बहुत इम्पोर्टेंट, ठीक है। अगर कभी भी आपको प्रीफर नज़र आए, प्रीफर मतलब तरजीह देना, इन्फेरियर घटिया, एक्सटीरियर बाहरी, सुप्रियर बढ़िया, इंटीरियर माने आंतरिक, तो ये कभी भी आपको नज़र आता है, इसके बाद 100% याद रखना है प्रीपोजिशन टू। अगर टू प्रीपोजिशन नहीं है तो वहाँ सरासर गलत है, 100% याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया है आई प्रीफर मिल्क डैश डैश टी, अब प्रीपोजिशन आपको भरना है, टू होगा, विथ होगा, ऑन होगा, ओवर होगा।
क्या हो सकता है। तो आपको तो नियम याद है ना, रूल आपको याद है कि प्रीफर के बाद जो प्रीपोजिशन होता है वो टू प्रीपोजिशन होता है। आप देखेंगे आई प्रीफर मिल्क डैश टी, प्रीफर आया, प्रीफर के बाद जो प्रीपोजिशन होगा वो टू होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए में क्या है, टू है। तो सही आंसर हमारा क्या होगा, ए होगा, यानी आई प्रीफर मिल्क टू टी। चलिए अगला सवाल है, देखिए एंग्री है, एंग्री के साथ दो प्रीपोजिशन, एंग्री के साथ विथ आता है और एंग्री के साथ एट आता है। एंग्री के साथ जब विथ आता है तो उसका मतलब, एंग्री मतलब नाराज होना, तो जब किसी व्यक्ति से आप नाराज होते हैं तो उसके साथ एंग्री विथ, और जब किसी वस्तु से आप नाराज होते हैं तो उसके लिए एंग्री एट। दोनों याद रखना है, व्यक्ति से नाराज एंग्री विथ, वस्तु से नाराज एंग्री एट। जैसे बोला आई एम एंग्री डैश यू, अब यू जो है कोई पर्सन को इंडिकेट कर रहा है कि नहीं, तो जब किसी, यू जो है पर्सन है, यानी कि मैं तुमसे नाराज हूँ, तुमसे मतलब यू पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। तो जब किसी व्यक्ति से नाराज होते हैं तो वहाँ पे आप क्या भरेंगे, वहाँ पे आप विथ भरेंगे, यानी यहाँ पे आप क्या भरेंगे, सही आंसर विथ आपका सही आंसर होगा। ठीक है, आप यहाँ पे विथ भरेंगे, यानी आई एम एग्री विथ यू, सही होगा। ठीक है, लेकिन दूसरा सवाल है, देखिए दूसरा है कि आई एम एंग्री डैश इज बिहेवियर, बिहेवियर मतलब होता है व्यवहार, अब उसके बिहेवियर से आप नाराज हैं, न कि उस व्यक्ति से नाराज हैं। तो बिहेवियर एक नॉन लिविंग हुआ, और ये जो बिहेवियर से आप नाराज हैं उस व्यक्ति से नाराज नहीं, तो इस सेंस में आप क्या लगा सकते हैं, वहाँ पे एंग्री के साथ एट लगेगा। ठीक है, तो आई एम एंग्री डैश हिज बिहेवियर, तो यहाँ पे आई एम एंग्री विथ हिज बिहेवियर करोगे तो वो गलत होगा, क्योंकि व्यक्ति से नाराज होने के लिए विथ लगता है, लेकिन वहीं जब किसी के बिहेवियर से नाराज होते हैं, किसी वस्तु से आप नाराज होते हैं तो एंग्री के साथ एट लगाना अनिवार्य होता है, जो कि सही आंसर होगा, यानी आई एम एंग्री एट होगा। यहाँ पे आई एम एंग्री क्या होगा, आई एम एंग्री एट हिज बिहेवियर, यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, आई एम एंग्री एट हिज बिहेवियर, न कि आई एम एंग्री विथ हिज बिहेवियर, यानी विथ हिज बिहेवियर नहीं होगा, एंग्री के साथ एट लगेगा यहाँ पे, क्योंकि उसके बिहेवियर से नाराज हैं हम लोग, न कि उस व्यक्ति से नाराज हैं। चलिए अगला है डाई, डाई के साथ भी दो प्रीपोजिशन आपको बता देते हैं, डाई फ्रॉम और डाई ऑफ। डाई फ्रॉम मतलब किसी अन्य कारण से मरना, बीमारी से नहीं मरना, कोई अन्य कारण हो, जैसे कि एक्सीडेंट हो, कोई भूकंप हो, कोई डिजास्टर हो, उससे आप मरते हैं तो डाई फ्रॉम लगता है। लेकिन वहीं आप किसी बीमारी से मरते हैं, ठीक है, कैंसर से मर गए, टीबी से मर गए, इस सारी बीमारी से आप मरते हैं तो उसके साथ डाई ऑफ लगता है। ठीक है, जैसे ही डाइड डैश एन अर्थक्वेक, यानी वह भूकंप से मर गया, भूकंप से मर गया, ऐसे कुछ बोला है ना। तब भूकंप जो एक डिजास्टर है, कोई अन्य कारण है, न कि बीमारी है, ये डिजीज थोड़ी है ना, ये कोई अन्य कारण होगा जिसके कारण वह मरा हुआ है, तो डिजास्टर से मरा हुआ है इसके साथ, यानी कि डाई के साथ यहाँ पे अन्य कारण से जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके लिए डाई फ्रॉम का प्रयोग करोगे। ठीक है, ही डाइड फ्रॉम एन अर्थक्वेक, यानी वह जो है भूकंप से मरा, ऐसे कुछ है। ठीक, लेकिन वहीं कोई व्यक्ति अगर किसी बीमारी से मरता है तो उसके साथ डाई ऑफ लगता है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कोई भी बीमारी से अगर मरता है कोई तो उसके साथ डाई ऑफ लगाइएगा, लेकिन कोई अन्य कारण हो, कोई अन्य रीज़न हो तो उसके लिए डाई फ्रॉम लगाना जरूरी होता है। ही डैड डैश कैंसर, कैंसर डेट इज अ डिजीज, जो कि एक बीमारी है। अब इसके साथ आप क्या लगाओगे, ऑफ लगाओगे। ठीक है, यानी ही डाइड ऑफ कैंसर। ठीक है, ही डाइड ऑफ कैंसर, यानी कि वह जो है बीमारी से मरा, तो यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे, अब भर देंगे। ही डाइड ऑफ कैंसर, वह बीमारी से और कैंसर से मरा, ऐसे कुछ है। तो याद रखना है सिंपली कि बीमारी से मरने के लिए डाई ऑफ, और कोई अन्य कारण से मरते हैं तो डाई फ्रॉम लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला है फॉन्ड ऑफ, मस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, फॉन्ड ऑफ अक्सर पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में, तो फॉन्ड के साथ हमेशा ही ऑफ लगाना है, जिसका मतलब शौकीन होता है। ठीक है, फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन। अब देखिए जैसे बोला है कि आई एम फॉन्ड डैश रीडिंग स्टोरीज, मैं जो है स्टोरीज कहानी पढ़ने का शौकीन हूँ। ठीक है, यहाँ पे आर कैपिटल आ गया है, सॉरी। ठीक है, आई एम फॉन्ड डैश रीडिंग स्टोरीज, यानी कि फॉन्ड आया ना, तो फॉन्ड के साथ एक ही प्रीपोजिशन, दूसरा कुछ नहीं। ठीक है, तो फॉन्ड के साथ अफ लगता है तो यहाँ पे आप क्या भर देंगे, अफ। सिंपली आपको याद कर लेना है कि फॉन्ड के साथ क्या लगता है, अफ लगता है, तो फॉन्ड के साथ अफ भर दोगे, यानी कि आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्टोरीज, मैं
कहानी पढ़ने का शौकीन हूँ, ऐसे कुछ बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे आई एम फॉन्ड ऑफ फरेंगे, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए सही होगा। तो ये सारी कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, और भी फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। ठीक है, तो मैं आपके सामने लेके आता रहूँगा ऐसे फिक्स्ड प्रीपोजिशन, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी को पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें ज़रूर, शेयर भी करें और साथ में कमेंट्स भी करें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू, ऑल ऑफ यू, जय हिंद, जय भारत।